टू डी कैश डी पॉइंट। दोस्तों जय हिंद। दोस्तों औसत की अगली टाइप ये इसमें क्या है कि संख्या निकालना रहेगा अलग अलग। ठीक है, तो चलिए इसको ज़्यादा बड़ी ना करते हुए बताना स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हो तो अवश्य सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। और आप लोगों को आसान से मैथ हल सीखना है तो बहुत आसानी से आप लोग इनको ध्यान दीजिएगा। चलिए दोस्तों पहली सवाल की बात किया जाए। पहली सवाल दिया गया है, किसी कक्षा के 60 छात्रों का औसत भार 55 किग्रा है। ठीक है, 60 छात्रों का औसत भार कितना है? 55 केजी है। अच्छा, यदि यदि लड़कियों का औसत भार 50 केजी है, 50 केजी है, लड़कों का औसत भार 65 केजी है हो तो लड़कों तथा लड़कियों की अलग अलग संख्या बताइए। काफ़ी अच्छी सवाल है। तो यहाँ पर देखिए हम लिखते हैं बॉय और यहाँ पर लिखते हैं गर्ल। ठीक है, तो इनको किस अनुपात में दिया गया? अनुपात तो नहीं, टोटल दिया गया है वैल्यू 60। टोटल वैल्यू दिया गया है 60, जिसमें से इन 60 पूरी कक्षा में 60 लड़के हैं, जिसमें लड़कियां भी हैं और लड़के भी हैं। तो दिया गया लड़कों का अनुपात जो है दिया गया है, तो 60 छात्रों का औसत भार कितना दिया गया? 55, अर्थात टोटल औसत भार 55 दिया गया है। ठीक है, उसके बाद दिया गया है कि लड़कियों की, देखिए लड़कियों का औसत भार 50 है, तो लड़कियों का औसत भार यहाँ 60 का औसत भार कितना है? 55 है। और लड़कों, और उसके बाद दिया गया है, देखिए 60 छात्रों का औसत भार कितना दिया गया है? 55 केजी है। यदि लड़कियों का औसत भार 50 केजी, अर्थात लड़कियों का कितना है? 50 केजी, हम लड़कियों में रख दिए 50 केजी। और क्या कहा जा रहा है? लड़कों का औसत भार कितना है? 65 केजी, लड़कों का औसत भार 65 केजी। ठीक है, तो अब हमसे पूछ लिया गया लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात, तो डायरेक्ट एलिग्रेशन मेथड आप लोग लगाइएगा। एलिग्रेशन मेथड से आंसर बहुत जल्द आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए अलग अलग संख्या निकालनी है, तो यहाँ पर इनका अंतर कर दीजिए। कितना आएगा दोस्तों? निकालिए। इसको घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यह, इसको हम अगर छोटा करेंगे तो अनुपात यह देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10, अर्थात यह क्या आ गया? 1:2, अर्थात ये लड़कों और लड़कियों का अनुपात है। तो अब देखिए हमें संख्या निकालनी है, तो टोटल संख्या 60 थी, टोटल संख्या 60 किस अनुपात में है? 1:2 के अनुपात में। तो 2:1:3, अर्थात 60 बटे हम क्या कर देंगे? 3। 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6, 20 आ जाएगा। 20 क्या आ जाएगा? 20 हमारी के का मान, अर्थात 1 अनुपात का मान। तो यहाँ पर ये 20 लड़के हो जाएंगे, लड़कियों की संख्या 40 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, 20 लड़के और 40 लड़कियां। ठीक है, आई होप आप लोगों को यह समझ में आया होगा। चलिए, अगर यह नहीं समझ में आया तो अगली सवाल समझिएगा, काफ़ी शानदार है। आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आप लोग चैनल पे को सब्सक्राइब नहीं करते। दोस्तों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ठीक है, चैनल पर नए हो तो। ठीक है, और क्या करिएगा कि वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो पर कमेंट एक अच्छा सा अवश्य दीजिएगा, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़ेगा। ठीक है, और अगला क्या दिया गया है? छात्रों की 2 कक्षाएं ए तथा बी मिलाने पर जिसके औसत अंक क्रमशः 25 और 40 हैं, समग्र औसत मिलकर 30 हो जाते हैं। उस कक्षाओं में ए तथा बी के छात्रों का अनुपात है। तो सीधी सी बात, इसमें ए और बी का दिया गया है, तो मिलकर जिसके औसत अंक कितने हैं? 25 और 40 हैं। तो अर्थात इसमें के 25 हैं और इसके 40 है। ठीक है, और क्या कहा गया है? और मिलकर 30 हो गए। ठीक है ना, अर्थात दोनों का मिलाकर कितना हो जा रहा है? औसत 30 हो जा रहा है। बस एलिग्रेशन मेथड लगाइए, आंसर लाइए। ठीक है ना,
तो इसको हम घर माइनस करेंगे तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। इनका अनुपात निकालेंगे तो 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूना 10। तो इनका भी अनुपात कितना आ गया, 2:1। ठीक है ना। तो कक्षाओं में ए तथा बी का छात्रों का अनुपात 2:1। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों यह एलिग्रेशन मेथड आपको बहुत अच्छा है। इस पर इस तरीके की सवाल आप लगा सकते हैं। ठीक है। और यह समाप्त होने के बाद हम आप लोगों को हो सकता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन शुरू करूं। एकदम 0 से शिखर वाली क्लास रहने वाली है। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा दोस्तों। ठीक है ना। मन लगा कर पढ़िए, बिंदास। ठीक है। अगली सवाल की बात किया जाए दोस्तों। अगली सवाल दिया गया है दोस्तों, एक फैक्ट्री में 100 कर्मचारियों की औसत आय 36.5 है। उनमें पुरुष की औसत आय 45 है। देखिए ये पुरुष हो गए और ये कौन हो जाएंगी, स्त्रियां हैं। फैक्ट्री में स्त्रियां हैं। ठीक है ना। जिनका दोनों का देखिए, पुरुषों का औसत आय कितना दिया गया, 45 दिया गया, 45 दिया गया। स्त्रियों का 28 दिया गया। ठीक है। अब बोला क्या गया, तदनुसार फैक्ट्री में कार्य स्थित स्त्रियों की संख्या कितनी है, स्त्रियों की संख्या। अब इसमें औसत कितना दे दिया गया है, टोटल कितना दिया गया है, 36.5 दिया गया। बस एलिग्रेशन मेथड लगाइए, आंसर लाइए। ठीक है ना। इसको जब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 8.5 आ जाएगा। ठीक है, 8.5 आ जाएगा। अगर हम इसको इससे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर शायद 7.5 होगा, 7.5 हो जाएगा। ठीक है ना। तो दशमलव से दशमलव क्या है, दशमलव सेम स्थान पर है, दशमलव से दशमलव कट जाएगा। इसको थोड़ा माइनस कर लेते हैं, नहीं तो क्या पता गलत हो। तो 36.5, तो यहाँ से अगर हम माइनस करेंगे तो 10 में से 5 गई 5 हो जाएगा, और यहाँ 14 8 आ जाएगा। ठीक है, यह तो सही है। ये वाला था ना, तो यहाँ पर आएगा 8.5। ठीक है ना। इसको अगर माइनस करते हैं तो कितना आता है, देख लेते हैं। इसे भी देखिए, हम गलत हो जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर भी कितना है, 36.5 में से कितना माइनस करना है, 28.0, तो 5 आ जाएगा और 8 आ जाएगा। अच्छा, दोनों का अनुपात सेम आ रहा है। तो जब दोनों का अनुपात सेम आ रहा है तो अर्थात इसको इससे काट देंगे तो 1:1 हो जाएगा। अब टोटल संख्या कितनी है, 100 है। तो 100 कर्मचारी हैं फैक्ट्री में, तो हमें स्त्रियों की संख्या, स्त्रियों को अर्थात टोटल अनुपात 1:2 हो जाएगा। 2 से भाग देंगे तो 50, अर्थात इस पुरुष और स्त्री दोनों कितने में हैं, दोनों कितने के अनुपात में हैं, 1 तो 50 ये है, 1 तो 50 ये है। ठीक है ना। 1:1 में है, तो दोनों का अनुपात सेम ही रहने वाला है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा दोस्तों। ठीक है। अगली सवाल की बात किया जाए दोस्तों, यह भी सवाल काफ़ी अच्छी सवाल है, इसी तरीके की सवाल है। इसमें दिया गया है एक कक्षा की औसत आय 15.8 है। एक कक्षा की औसत आय 15.8 है। कक्षा में लड़कों की औसत आय 16.4 है और लड़कियों की औसत आय इतना है। तदनुसार कक्षा में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात, बस सेम पहले जैसा सवाल है। पहले क्या, दूसरी वाली जो सवाल हमने बताया था, सेम उसी तरीके की सवाल है। तो करिए, ये हो जाएंगे बॉय और ये हो जाएंगी गर्ल्स जी। ठीक है ना। तो अब दोनों का अनुपात दिया गया है, लड़कों का कितना दिया गया है, 16.4 दिया गया, और लड़कियों का कितना दिया गया है, लड़कियों का 15.4 दिया गया, और टोटल अनुपात कितना दिया गया दोस्तों, 15.8 दिया गया। बस एलिग्रेशन मेथड लाइए, लगाइए और आंसर लाइए। ठीक है ना। तो 15 यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0.4 हो जाएगा। यहाँ पर इसे का हल करेंगे तो कितना आएगा, 1 दशमलव कितना हो जाएगा, 1 नहीं होगा, 0 दशमलव कितना हो जाएगा, 8 6 हो जाएगा। तो दशमलव दशमलव कट जाएगा, चूंकि दशमलव समान अंक पर रहता है तो कट जाता है। 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, अर्थात 2:3। तो 2:3
3 के अनुपात में रहने वाला है। तो लेकिन ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया गया, क्या घटाने में गलती हुई है क्या दोस्तों? देख लेते हैं। 16 दशमलव कितना है, 4 है, हम इसमें से 15.8 घटा रहे हैं तो ये हासिल लिया, 14 में से 8 गई तो 8 6 14 होता है, ठीक है ना। यहाँ 0 आ जाएगा, इतना तो सही है ये वाला। इसको अगर हम माइनस करते हैं तो क्या हो जाएगा, 8 में से 4 जाएगा, 4 आएगा दशमलव, ठीक है ना। तो इसमें हमारे हिसाब से CND ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कैन नॉट डिटरमाइंड दे रहा है आंसर, ठीक है ना।